नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो कुंभ राशि वालों, 4 से लेकर 14 अगस्त एक ना एक दिन तो यह होना ही था। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। अब आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आने वाली है। ऐसी खुशखबरी मिलने वाली है कि सुनकर आपको अपने कानों पर भी यकीन नहीं होने वाला, लेकिन यह सच्चाई है जो 100% सत्य है। आज की यह वीडियो आपके ग्रह सितारों पर आधारित है। वीडियो में जानकारियां बहुत ही महत्वपूर्ण दी गई है, इसलिए शुरुआत से लेकर आखिरी तक हमारे साथ बने रहिएगा। आइए जानते हैं कि यह 4 से लेकर 14 अगस्त तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा। व्यापार कैसा है, नौकरी कैसी है, स्वास्थ्य कैसा है, प्रेम संबंध कैसे हैं। दोस्तों, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से अवश्य लिखिएगा ओम नमः शिवाय। सावन का महीना चल रहा है। महादेव की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहेगी और आपको अगले 24 घंटों में एक बड़ी खुशखबरी मिलेगी। तो लिख दो ओम नमः शिवाय। देखिए दोस्तों, यह समय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उससे पहले आज दोस्तों एक अनमोल विचार जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, मजबूत इंसान को देखकर लोग सोचते हैं कभी टूटता क्यों नहीं। मजबूत इंसान को देखकर लोग सोचते हैं कभी टूटता क्यों नहीं, लेकिन लोग यह नहीं जानते कि टूटने के बाद ही वो व्यक्ति इतना मजबूत हो पाया है। इसलिए किसी भी मजबूत इंसान को देखकर ये मत बोलना कि ये तो बहुत मजबूत है, ये तो इमोशन ही नहीं है, इसमें तो भावना ही नहीं है। इंसान जीवन में गलतियां करके उतना दुखी नहीं होता जितना कि वह बार बार उन गलतियों के बारे में सोच सोच कर दुखी होता है। इसलिए जीवन में आपके बहुत से ऐसे पल होंगे जो थोड़े से मुश्किल भरे होंगे, जो कुछ गलतियां भी आपने की होगी। तो दोस्तों, बार बार उनको याद मत करो। बार बार याद करोगे तो हमेशा दुखी ही रहोगे। और दोस्तों, ध्यान रखो कि सबसे ज़्यादा आपको चिंता नहीं करनी है। क्यों चिंता करते हो अगर लोग तुम्हें नहीं समझते? वास्तव में तो चिंता तुम्हें तब करनी चाहिए जब तुम खुद को ही समझ नहीं पाओ। देखिए दोस्तों, सितारे जो हैं आपको अपना मनोबल और आत्मविश्वास बनाकर रखना है। सितारों ने बस यही कहा है, क्योंकि यह समय व्यापारिक कार्यों में आपको बहुत अच्छे परिणाम दे सकता है। इसलिए किसी के दबाव और प्रभाव में मत आइए और कोई काम मत करें, नहीं तो नुकसान होगा। किसी के कहने में आकर कुछ नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना, वरना आपका नुकसान हो सकता है। जो लोग ऑटोमोबाइल सेक्टर के काम से जुड़े हुए हैं उनके लिए यह 10 दिन दोस्तों थोड़े से व्यस्त रहने वाले हैं। काम में भी तेजी आएगी। वहीं कारोबार में कोई डील करने जा रहे हो तो डर कर नहीं, डट कर अपना पक्ष रखें, तभी आप आगे अपना दोस्तों लाभ कमा पाएंगे। वहीं नौकरी के लिए इच्छुक अगर कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपको आज सफलता मिल सकती है। घर परिवार के मामले में दिन दोस्तों थोड़ा सा मिला जुला रहेगा। यह 10 दिनों का किसी बात को लेकर आपका जीवन साथी से मतभेद और कहा सुनी भी हो सकती है। देखिए दोस्तों, लव लाइफ में थोड़े से यह 10 दिन मुश्किलों भरे रहेंगे। छोटी छोटी बातों पर मनमुटाव हो सकता है, बहुत चिढ़ आएगी आपको। आप दोस्तों अपने हालातों को बहुत ही खराब समझेंगे। एक बात का ध्यान रखिए कि हालात अगर आपके जीवन में खराब होते हैं तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, संयम रखिए, क्योंकि काल क्रोध में आकर आप कोई बड़ा नुकसान खुद का और अपने परिवार का कर सकते हैं। इसलिए अगर कोई परेशानी होती है पति पत्नी के बीच तो थोड़ा सा दोस्तों शांतिपूर्ण व्यवहार रखें, चीज़ों को सुलझाने की कोशिश करें, चीज़ों को और ख़राब ना बनाएं काल क्रोध करके। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वहीं किसी मित्र अथवा परिचित की मदद करने के लिए आपको आगे आना होगा। आज दोस्तों आपको किसी की मदद करनी पड़ सकती है। यह जो 10 दिन है दोस्तों,
कोई आपका जो परिचित है या कोई आपका दोस्त है, उसकी मदद आपको करनी पड़ सकती है। तन मन धन देकर भी करनी पड़ सकती है, समय देकर भी करनी पड़ सकती है। वहीं यह जो 10 दिन है दोस्तों, जैसा कि हमने कहा कि शादीशुदा जीवन के लिए उतने ठीक नहीं है, क्योंकि लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। इसलिए किसी तीसरे की बातों में ना आए दोस्तों। इंसान तीसरे की बातों को सुनकर ही जीवन में लड़ाई झगड़ा करता है। सबको समझना पड़ेगा, पति को भी पत्नी को भी, कि किसी के और के जीवन को देखकर आप अपने जीवन की तुलना ना करें। दोस्तों ध्यान रखना कि इंस्टाग्राम पर फोटो देख लिया किसी और का, व्हाट्सएप पर स्टेटस देख लिया किसी का, जीवन आपको दूर से अच्छा दिख रहा है, लेकिन वास्तव में क्या है ये आप नहीं समझेंगे। देखिए, सभी के जीवन में परेशानियां होती हैं। फोटो में अगर कोई आपको खुश दिखाई दे रहा है तो जरूरी नहीं कि वे वास्तव में भी खुश हैं। देखिए, आपको लोगों के जीवन से अपने जीवन को दोस्तों तुलना नहीं करनी है, ना ही कंपेयर करना है, वरना आप हमेशा दुखी ही रहेंगे। भगवान ने सभी के जीवन में अलग अलग प्रकार की खुशियां दी हैं, तो उसका लुत्फ उठाइए। इंसान अगर अपने जीवन की तुलना दूसरे व्यक्तियों से करेगा तो वह हमेशा दुखी ही रहेगा। जो है, जितना है, उसमें खुश रहने की कोशिश करिए और आगे बढ़ने पे दोस्तों फोकस करिए। लोगों के घर में मत झांकिए, लोगों के जीवन में मत झांकिए। ये देखा देखी की जो बीमारी है अक्सर इंसान को दुखी पर दुखी ही करती रहती है, क्योंकि व्यक्ति की जो फरमाइशें हैं, व्यक्ति की जो चाहत है, व्यक्ति की जो दोस्तों लगन है, वह कभी भी कम नहीं होती। उसकी इच्छाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है। आज एक तो कल एक, आज एक इच्छा पूरी हुई तो कल दूसरी इच्छा पैदा हो जाती है। इसलिए दोस्तों मन में आपको केवल एक बात का ध्यान रखना है कि जो है, जितना भगवान दे रहा है उसमें पहले खुश रहिए, फिर दूसरे की कामना करिए। अगर आप जो है उसमें ही खुश नहीं रहोगे और की मांग करोगे तो फिर तो परेशानी आपको होनी ही है। साथ ही अपने परिवार का भी सोचें, सेल्फिश ना बने। दोस्तों, सामाजिक क्षेत्र में आपको प्रतिष्ठा मिलने वाली है, परिवार से भी आपका सहयोग मिलने वाला है। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना, किसी से ऐसी बात मत कहना जिससे मानसिक कष्ट हो। यानी कि कोई भी दोस्तों आप वाणी का उपयोग करो, किसी को भी कुछ बोलो तो कुछ भी मत बोल देना, वरना लोगों को मानसिक कष्ट हो सकता है आपके कारण। आपके परिवार के लोग, आपसे जुड़े हुए लोगों को आप कुछ गलत बोल सकते हैं। चाहे जीवन में आपके कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, अपनी वाणी पर संयम रखना, क्योंकि जब जीवन में परेशानियां होती है तो अक्सर इंसान अपना आपा खो देता है, परंतु सब्र रखेंगे तो अच्छा रहेगा। वहीं दोस्तों, आपकी कोई चाहत इन दिनों पूरी हो सकती है, आपकी कोई मनोकामना पूरी हो सकती है, कोई ख्वाहिश पूरी हो सकती है, जिससे आपको काफ़ी खुशी मिलेगी, काफ़ी अच्छा आप इन दिनों महसूस करेंगे। लेकिन बात अगर आपके सेहत की करें तो दोस्तों, खान पान में बहुत ध्यान रखिएगा। खान पान में ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। बवासीर से संबंधित परेशानी है तो आपकी परेशानी बढ़ सकती है। दोस्तों, ब्लड प्रेशर और शुगर वाले मरीजों की समस्या भी बढ़ सकती है, इसलिए अपना उचित इलाज लेते रहें, साथ ही लापरवाही ना करें। लापरवाही करें तो यह समस्याएं विकराल रूप धारण कर सकती है। वहीं रक्तचाप को संतुलित रखना है तो क्रोध का परहेज करो। क्रोध को परहेज करना दोस्तों, क्योंकि यह क्रोध अच्छे इंसान को दोस्तों बर्बाद कर देता है। पल भर का क्रोध इंसान को मिट्टी में मिला देता है। आप सभी बेहतर समझ सकते हैं। दोस्तों, समय थोड़ा सा व्यस्त है, लेकिन आपके ऊपर काम का दबाव भी बना रहेगा। काम का दबाव रहेगा इन दिनों, जिससे आपका क्या होगा कि मानसिक रूप से आप थोड़े से परेशान हो जाओगे, क्योंकि दिमाग पर बहुत सारे काम करने का दबाव रहेगा। लेकिन लोड लेने की बजाय एक एक काम परस्पर निपटाते रहोगे
तो लोड कम होगा और चीज़ें भी आपके दिमाग से हल्की होगी। वहीं अधिकारी वर्ग के मन में क्रोध और विपरीत भाव का सृजन होगा। कुछ जातकों के मन में दोस्तों इन दिनों थोड़ी सी चंचलता उत्पन्न हो सकती है। कुछ लोग थोड़े से चंचल स्वभाव के हो सकते हैं। दोस्तों चंचल मन आपसे कुछ भी करवा सकता है, आपकी छवि भी खराब हो सकती है इस चंचल मन के कारण। तो आपसे निवेदन है कि इस चंचल मन को थोड़ा सा काबू में रखिएगा और दोस्तों किसी भी गलत लाइन में मत जाइएगा, क्योंकि इंसान अक्सर भटक जाता है दोस्तों, और यह दिनों में आप भटक भी सकते हैं। इसलिए अगर ज़्यादा पैसा कमा रहे हो तो दोस्तों बिल्कुल नम्र बने रहें। ऐसा ना हो कि ज़्यादा पैसा देखकर दोस्तों विकराल हो जाएं, आप इधर उधर भटक जाएं। कम पैसा भी कमाओ तो भटको मत दोस्तों, एक जैसा बने रहो। दुख हो या सुख एक जैसा बने रहोगे तो अच्छा रहेगा। वहीं ऑटोमोबाइल क्षेत्र में काम की स्थिति बेहतर दिखाई दे रही है। वहीं दोस्तों घर परिवार में जीवन साथी के साथ आपका तालमेल अगर बढ़ाना है तो आपको दोस्तों आगे आना पड़ेगा। आपको पुरानी बातें दूर करके दोस्तों अब नए तरीके से अपना जीवन यापन करना पड़ेगा। पुराने गिले शिकवे भूलें और दोस्तों अब ध्यान दें नए तरीके से जीवन यापन पे। इससे आपका प्यार और बढ़ेगा। सितारे कहते हैं कि अपने दिल की बातों को अपने तक ही रखें, लोगों पर शेयर करने का मत सोचें, वरना आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं लोग। दोस्तों गलत फ़ायदा भी उठा सकते हैं कुछ लोग, इसलिए अगर कुछ मन में है तो मन में रखो, लोगों को बताने का मत सोचो। देखिए गुपचुप रह के कुछ काम करोगे तो अच्छा है, वरना पहले ही ढिंडोरा पीट दोगे तो लोग बाग इसका गलत फ़ायदा उठा सकते हैं। हमेशा याद रखना दोस्तों, हमेशा याद रखना, दूसरों को रुलाकर हासिल की हुई हर जीत रोकर चुकानी पड़ती है। दोस्तों दूसरों को रुलाकर हासिल की हुई हर चीज़ रो कर चुकानी पड़ती है, हमेशा ध्यान रखना। देखिए हमारे जो कान्हा है, हमारे जो श्री कृष्ण है, वो बहुत ही निराले हैं दोस्तों, बहुत ही निराले। कहते हैं कि राधे राधे नाम जपने से दोस्तों हमारे जीवन के कई सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो क्यों ना मन में राधे राधे का जाप करते रहें, साथ ही जय श्री राम का नाम भी लेते रहें। जय श्री राम का नाम लेने से कहते हैं कि बजरंग बली हमेशा कृपा बरसाते हैं, इसलिए हमेशा जय श्री राम करते रहें और अपने हिंदुत्व का परिचय भी दें। देखिए दोस्तों आजकल न्यूज़ में आ ही रहा है कि कितना कुछ दोस्तों हमारे धर्म के खिलाफ हो रहा है। कहीं पर कावड़ यात्रा निकल रही थी तो किसी दूसरे दोस्तों दल ने हमारे कावड़ यात्रियों पर बहुत बुरी तरह से हमला करा। हम निंदा करते हैं इस हमले की। हमको कई बार दोस्तों आपने नीचे कमेंट में भी कहा है कि आप इन पर भी कुछ बोलिए। तो दोस्तों हम बस यही कहेंगे कि आप अपने धर्म से जुड़े रहें और जो भी धर्म के खिलाफ है, जो भी ये हरकतें कर रहा है, तो दोस्तों आप भी आगे आइए, क्योंकि जब तक हिंदू नहीं जागेगा तब तक दोस्तों ऐसी खबरें आती रहेगी, ये लोग और विकराल होते रहेंगे। इसलिए हिंदू को जागना बहुत ज़रूरी है। वो दिन दूर नहीं जब आप सोते रह जाओगे और ये लोग दोस्तों बहुत गिरी हुई हरकत कर जाएंगे। आप अपने घर में भी सुख से नहीं रह पाओगे दोस्तों, इसलिए अभी समय है कि आप जाग जाइए। देखिए दोस्तों अभी सरकार किसकी है? बीजेपी की। अभी सरकार है मोदी जी की, लेकिन फिर भी इतना कुछ हो रहा है दोस्तों। हिंदूवादी सरकार है, फिर भी इनके हौसले बुलंद हैं। लेकिन जब दोस्तों किसी और की सरकार आ जाएगी तब सोचिए कि ये और कितना विकराल रूप धारण कर सकते हैं। इसलिए आपको हर चीज़ का ध्यान बनाकर रखना है। आप समझदार हैं दोस्तों, चंद रुपयों की खातिर अपने धर्म के खिलाफ खिलवाड़ मत करना, बस इतना सा आपसे निवेदन है। हम किसी पार्टी विशेष का दोस्तों समर्थन नहीं करते, लेकिन जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, इस बात का हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि जो सनातन का साथ देगा हम भी उसी का साथ देंगे। बोलो जय जय श्री राम।
देखिए दोस्तों, नौकरी में तो समय आपके लिए इन 10 दिनों का बहुत अनुकूल है। आपको अपनी मेहनत के और प्रयास के लाभ अवश्य मिलेंगे। दोस्तों, अगर आपका कहीं धन फंसा हुआ है तो आपको धन भी मिल सकता है। कहीं धन अटका हुआ है तो आपका धन वापस से आपको मिल सकता है। वहीं दोस्तों, विस्तार होने वाला है आपका काम का। जो भी काम करते हैं अब वह फैलने वाला है दोस्तों। दिन बहुत अच्छे रहेंगे, लाभप्रद रहेंगे दोस्तों। आर्थिक मामलों में तो दोस्तों सुकून है। कोई बड़ा खर्चा आपके सामने नहीं आ रहा है, कोई इतना बड़ा खर्चा नहीं आ रहा है। बस दरअसल आपको अपने दोस्तों थोड़े से फोकट के जो खर्चे हैं, जो व्यर्थ के खर्चे, उन पर काबू कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्रवृत्ति को केवल आप ही रोक सकते हैं। ना ही सितारे रोक पाएंगे, ना ही हम कहेंगे तो रोक पाएंगे। बस आपको अपने आप पर ही कंट्रोल करना है। वहीं दोस्तों, साझेदारी वाले कामों में लाभ की अच्छी सा स्थिति रहेगी। नौकरी में कर्मचारी और सहकर्मियों से आपका अच्छा तालमेल रहेगा। वहीं दोस्तों, किसी मित्र की मदद से आपको कोई डील भी मिल सकती है। समय बहुत अच्छा है, इसलिए मेहनत करते रहिएगा। मेहनत करने का समय है दोस्तों, और लाभ कमाने का समय है। व्यर्थ बैठे रहोगे तो कोई हाथ में आपको नहीं दे के जाने वाला है। इसलिए कुछ करने का दोस्तों समय आया है, तो क्यों नहीं करते हो। देखिए दोस्तों, एक ना एक दिन तो आपको यह दिन देखना ही था। जी, एक ना एक दिन तो यह दिन आपको देखना ही था। आपको दोस्तों यह समय थोड़ी सी चुनौतियां भी देगा। आपके सब्र का बांध भी टूटेगा। आपको ऐसा लगेगा कि भगवान केवल मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, भगवान आपकी परीक्षा लेंगे, लेकिन परीक्षा में आपको दोस्तों अव्वल आना है। और वह अव्वल कैसे आओगे, आपको विनम्र बने रहना है। कभी कभी क्रोध भी आएगा, चिड़चिड़ापन भी आएगा। काम एक बार में नहीं बनेंगे तो आप काम को छोड़ोगे भी सही, फिर करोगे, फिर छोड़ोगे। ऐसा बहुत बार होना है। फेल होंगे आप लोग, विफल होंगे, कभी कभी रो भी दोगे। दोस्तों, यही भगवान परीक्षा इसी प्रकार से लेते हैं। लेकिन एक बात शुरुआत में ही मन में ठान लेना कि चाहे जो हो जाए, मैं दोस्तों ऐसे ही नहीं बैठने वाला। चाहे भगवान कितनी ही परीक्षा ले ले, मैं उत्तीर्ण जरूर होऊंगा। मैं मेहनत करके ही रहूँगा, और मुझे जो चाहिए मैं वो पाकर ही रहूँगा। भगवान साथ देंगे, अवश्य देंगे, क्योंकि उनको देना पड़ेगा अपने भक्तों का साथ। बस इतना सा मन में विश्वास रखिए। और आप अपने जीवन को दूसरों से तुलना मत करो। बस आपको इतना कह दिया है। घर परिवार में भी दोस्तों ध्यान रखो कि उन लोगों को भी दोस्तों समझने की कोशिश करो। परिवार के लोगों को, आप परिवार के लोगों को समझते बिल्कुल नहीं हो। उनको भी थोड़ा सा समय दो, उनको भी थोड़ी सी खुशियाँ देने की कोशिश करो। उनकी ज़रूरतों पर भी ध्यान दो। वो किसके सहारे हैं, वो भी प्रेम चाहते हैं, वो भी आपसे थोड़ी सी उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं। इसलिए आशा है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कर दो, अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कोई सवाल हो तो नीचे लिख कर आप हमें बता दो। बहुत बहुत धन्यवाद।